हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबकी गुड विशेस के साथ मैं बहुत अच्छी हूँ और होप करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ कानपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है पहले प्रयागराज के लिए, उसके बाद वहाँ से बाय रोड हम कानपुर जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी जॉब स्विच कर रही हूँ, अब हम अपने नए जॉब के लिए जा रहे हैं। तो मैं कानपुर में सारा रैपअप करूँगी, इस बीच घर में आके रही। वैसे कानपुर से भी रैपअप कराने के बाद कुछ टाइम बिलासपुर में आऊँगी, देन हम अपने न्यू लोकेशन पे जाएंगे। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बिलासपुर के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जो कि चकरभाटा में है। ये एयरपोर्ट से सिर्फ 2 जगह में ही अभी फ़्लाइट जाती है। एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। चलिए अब अंदर आकर के हम अपना सिक्योरिटी चेक करा लेते हैं और बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लेते हैं और लगेज दे देते हैं। सिक्योरिटी चेक कराने के बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गया था फ्रेंड्स। तो अब हम इस लैंड पे आ गए हैं जहाँ फ़्लाइट लैंड करती है। ये वो एरिया है, एलायंस एयर की फ़्लाइट है जो यहाँ से चलती है। पहले ये प्रयागराज जाती है, वहाँ होल्ड लेती है, फिर यहाँ से दिल्ली भी जाती है। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं। और फ़्लाइट के अंदर जाते ही हमने अपनी सीट ढूंढनी शुरू कर दी। सीट नंबर था 11A। 11A मिलते ही हम आराम से बैठ गए और फ़्लाइट टेक ऑफ का वेट कर रहे थे। फ़्लाइट टेक ऑफ होते ही देखिए हम टॉप व्यू देख रहे हैं बिलासपुर का, और बहुत ही सुंदर है ये। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा राइस भी होता है। तो ये टॉप व्यू था खेत का। घर भी है बट खेत ज़्यादा हैं। ये हम जब बादलों के ऊपर आ गए थे तो यहाँ से भी व्यूज़ बहुत ही सुंदर आता है फ्रेंड्स। हालांकि टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा था क्योंकि मौसम ख़राब था। डर तो लग रहा था, रेनी सीज़न में ट्रैवल करने में वैसे भी डर लगता है, बट व्यूज़ बहुत सुंदर थे। हम प्रयागराज एयरपोर्ट में 15 मिनट पहले ही लैंड कर दिए थे। ये एक डिफेंस एयरपोर्ट है, यहाँ बिफोर टाइम लैंडिंग हो गई हमारी। और अपना लगेज कलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट क्लिप बनाई थी एयरपोर्ट के अंदर की। यहाँ पर आप एक आर्ट देखेंगे ऊपर में, ये भी गंगा स्नान का आर्ट है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं संगम स्नान करने या गंगा स्नान करने। सो फ्रेंड्स, हम प्रयागराज पहुँच चुके हैं और हमारी फ़्लाइट बिफोर टाइम थी। राजा भैया भी लेने आ गए हैं। रेनी सीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था, 3 बार टर्बुलेंस हुआ, बहुत डर लगा, लेकिन ओवरऑल जर्नी सेफ थी। पायलट बहुत अच्छे थे। सो अब हम निकल चुके हैं कानपुर के लिए। रास्ते में बारिश बहुत हो रही थी और ऑन द वे ही हमें सब्ज़ी का मार्केट मिला, तो मैंने यहीं से फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले लिया क्योंकि एक महीने बाद घर जा रही थी, घर में अभी कुछ भी नहीं था, तो हमने यहीं से ले लिया। सो फ्रेंड्स, हम बहुत ही सेफली कानपुर पहुंच गए थे और रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे हमने मूवर्स एंड पैकर्स से बात की। 2-3 लोग आए, घर देखे, सामान देखे और अपना अपना कोटेशन बताया। वो फाइनल करके हम अपनी पैकिंग स्टार्ट करेंगे और फिर साउथ के लिए मूव करेंगे। इस बीच थोड़ा सा टाइम मिला था तो चलते हैं सलून, थोड़ा स्किन केयर, बॉडी केयर भी किया जाए। सो दिस इज़ आवर सलून, APS सलून। This is one of the best saloon in कानपुर, उत्तर प्रदेश। मिसेस प्रियंका सिंह इज़ द ओनर ऑफ द सलून और यहाँ का हर एक स्टाफ बहुत ही ट्रेंड है और दी के हाथ भी बहुत अच्छा सेट है। ये है सलून का इनसाइड। यहाँ का पहला काउंटर जहाँ दी बैठती हैं और सबसे पहले यहाँ पर माता रानी के चरण चिन्ह हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। दी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इन्हें बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। तो पहले फ़ोटो फ्रेम में कोई इवेंट है जहाँ उन्हें अमीषा पटेल से अवार्ड मिल रहा है, और दूसरा फ्रेम है ये भी किसी इवेंट का है जहाँ महिमा चौधरी से इन्हें अवार्ड मिल रहा है। सो हमें जो भी कराना है हम बताते हैं और स्टार्ट करवाते हैं। हम अंदर पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स और हम अपने रूम में भी आ चुके हैं। ये हमारा रूम जहाँ हमारा सारा वर्क होगा। इस रूम में एक छोटा सा फ़ैन है, कई लाइटिंग्स हैं जो कि हेल्पफुल रहती हैं और AC लगा हुआ है। हमारा वैक्स यहाँ गर्म हो रहा है। सो चलिए अब मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और हम अपना वैक्सिंग स्टार्ट कराते हैं। देन बैक टू बैक बहुत कुछ कराना है। वैक्सिंग के बाद मैंने यहाँ बॉडी मसाज लिया था, देन फेशियल करा के फेस पैक लगा के रेस्ट कर रही हूँ। सो रेस्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने फेस मास्क निकाला और अब मेरा हेयर स्पा स्टार्ट हो गया है। हेयर स्पा बालों के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है, इससे बालों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है।
अगर महीने में 2 बार पॉसिबल है तो 2 बार कराना ही चाहिए, नहीं है तो कम से कम 1 बार तो कराओ ही कराओ। ये बालों को बहुत ही हेल्दी रखता है। हेयर स्पा करते करते मुझे ध्यान आया कि मुझे हेयर कटिंग भी करानी थी, तो थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ा गया, बट फिर मैंने हेयर कटिंग भी ले लिया दीदी से, कुछ एडवांस कटिंग लिया है। अब हेयर स्पा होने के बाद क्लियरली तो समझ में नहीं आ रहा था, बट यस ड्राई होगा तो कटिंग समझ में आएगी। उम्मीद करती हूँ सबको अच्छी लगे। लेट्स सी। सलून से घर के लिए हम निकल चुके हैं फ्रेंड्स, और रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो हम ट्रेन के पूरी तरह से जाने का वेट कर रहे हैं। थोड़ा गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि नीचे से ट्रेन जा रही थी और ऊपर से मेट्रो। ये 2 in 1 क्रॉसिंग है। फ्रेंड्स मैं सलून से घर वापस आ चुकी हूँ, मैंने डिनर भी ले लिया है और मैंने आज का सारा वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ी सी कृष्णा बुक की रीडिंग करूँगी, देन सो जाऊँगी। कानपुर के ट्रिप को मैं आपको 2 व्लॉग्स में कंप्लीट करूँगी। ये हमारा पहला व्लॉग था, कंटिन्यूशन जो होगा दूसरे व्लॉग में होगा। उसमें मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से मूवर्स पैकर्स हमारे घर में सारे सामान की पैकिंग करेंगे। मैं टेम्पल विजिट करूँगी, अदर एक्टिविटीज़, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी ऑन द सेकेंड व्लॉग, जो कि हमारा कंटिन्यूएशन में रहेगा। सो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपका कोई वैल्यूएबल सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हरे कृष्णा।